हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। आज है दिनांक 13 नवंबर 2020 और मैं आप लोग के लिए पर डे करंट अफेयर का वीडियो लाता हूं। तो आज फिर से पहले की तरह 13 नवंबर 2020 का करंट अफेयर का प्रश्न लाया हूं। तो वीडियो के एंड तक आप लोग देखिएगा। आज के वीडियो में 10 प्रश्न हैं, वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो एक एक प्रश्न को अच्छे से देखिएगा और उसके व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़ के समझिएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ फाइल चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां से पीडीएफ फाइल डाउनलोड आप लोग कर लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है कि भारत में हर साल लोक सेवा प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की पहली और एकमात्र यात्रा को मनाने के लिए हर साल 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2020 जीता है? आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मुंबई इंडियंस। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित 10 नवंबर 2020 को मुंबई इंडियंस ने ड्रीम 11 इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2020 के फाइनल में 5 विकेट से हराकर अपना रिकॉर्ड 5वां आईपीएल खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न है, खलीफा बिन सलमान अल खलीफा जो ही हाल ही में निधन हो गया है उसका, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्हें दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पीएम के रूप में जाना जाता था? प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि खलीफा बिन सलमान अल खलीफा जो हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्हें दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पीएम के रूप में जाना जाता था? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बहरीन। बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया है। वह 84 वर्ष के थे। प्रिंस खलीफा न केवल बहरीन के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पीएम थे, बल्कि वे दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, केंद्र ने पूंजीगत वस्तु क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया है। इस समिति का प्रमुख कौन होगा? प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि केंद्र ने पूंजीगत वस्तु क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया है। इस समिति का प्रमुख कौन होगा? इस समिति का प्रमुख होगा भारी उद्योग विभाग के सचिव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक अंतर मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया है, जिससे उन्हें $1 ट्रिलियन विनिर्माण क्षेत्र को प्राप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर अधिक सक्रिय रूप से योगदान करने में मदद मिल सके। 21 सदस्यीय अंतर मंत्रालयी समिति की अध्यक्षता भारी उद्योग विभाग के सचिव करेंगे और वो हैं श्री अरुण गोयल। अगला प्रश्न है, टाटा लिटरेचर लाइव के विजेता कौन है? 2020 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये प्रश्न है, थोड़ा आप लोग भी पढ़िएगा उसको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रस्किन बॉन्ड। भारत के सबसे पोषित लेखकों में से एक रस्किन बॉन्ड को 11वें टाटा लिटरेचर लाइव से सम्मानित किया गया है और 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लगभग 70 साल से के उनके बहुत लंबे साहित्यिक जीवन को पहचानने के लिए है। अगला प्रश्न है कि 2020 ITTF महिला विश्व कप की टेबल टेनिस विजेता का क्या नाम है?
तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, चेन मेंग। दुनिया की नंबर 1 चेन मेंग ने चीनी हमवतन सुन यिंगसा को 11-13, 11-6, 11-9, 11-6, 11-8 से हराकर 8वीं से चीन के बिहाई में आयोजित अपने पहले ITTF महिला विश्व कप टेबल टेनिस का खिताब जीता है। ये 10 नवंबर 2020 तक था। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 12 नवंबर। विश्व निमोनिया दिवस दुनिया भर में हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है ताकि जागरूकता बढ़ाई जा सके, रोकथाम और उपचार को बढ़ावा दिया जा सके और बीमारी का मुकाबला करने के लिए कार्रवाई की जा सके। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 2019 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्राप्त किया है? प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, किस राज्य ने 2019 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। इसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान का स्थान रहा है। अगला प्रश्न है, उस भारतीय मूल के चिकित्सक का नाम बताइए जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को बिडेन द्वारा गठित कोविड-19 पर 12 सदस्यीय टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, उस भारतीय मूल के चिकित्सक का नाम बताइए जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जो बिडेन द्वारा गठित कोविड-19 पर 12 सदस्यीय टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका, विवेक मूर्ति। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा आप लोग और उसको समझिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जो बिडेन ने कोरोना वायरस बीमारी के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए एक 12 सदस्यीय कोरोना वायरस टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसने लाखों लोगों को संक्रमित किया है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। टास्क फोर्स का नेतृत्व 3 सह अध्यक्षों द्वारा किया जाएगा, जिसमें शामिल हैं पूर्व सर्जन जनरल विवेक मूर्ति, पूर्व खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त डेविड केसलर और मार्केला नूनेज स्मिथ। येल विश्वविद्यालय में सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रोफेसर हैं। आज का आखिरी प्रश्न है कि सरकार की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार सभी ऑनलाइन समाचार सामग्री और अन्य वीडियो स्ट्रीमिंग OTT प्लेटफॉर्मों को किस मंत्रालय के तहत लाया गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय राइट आंसर होगा। याद रखिएगा आप लोग इसको। भारत सरकार ने 11 नवंबर 2020 को एक आदेश जारी किया है जिसमें ऑनलाइन फिल्मों, ऑडियो विजुअल कार्यक्रमों और ऑनलाइन समाचार और वर्तमान मामलों की सामग्री के तहत वीडियो स्ट्रीमिंग ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्मों को लाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ये इस व्याख्या को आप लोग खुद से पढ़ के एक बार अच्छे से समझिएगा। थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। तो आज के वीडियो में फिर से पहले की तरह 10 प्रश्न थे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग को कोई दिक्कत होती है तो आप लोग नीचे कमेंट भी कीजिएगा। और आप लोग को किस टाइप के करंट अफेयर का प्रश्न चाहिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ अलग टाइप का प्रश्न रहे तो वो भी आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं नए हौसले के साथ आप लोग के लिए नया नया प्रश्न लाऊंगा। और आप लोग के लिए मैं इम्पोर्टेंट जीके भी लाता हूं, हर एक राज्य का अलग से,
तो आप लोग वो भी चैनल पर जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर का वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।